तीर्थंकर तुल्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में ठाणे ज्ञानशाला परिवार की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, शत शत वंदन। मातृ हृदया सरल मना साधी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साधी वर्या जी एवं समस्त धवल सेना को कोटिशः नमन। महासृजन के महायोगी, हर योग तुम्हारा है निष्काम। जन जन के अधरों पर गूंजित महाश्रमण है इस युग के राम। महाश्रमण है इस युग के राम। मर्यादा के पुरुषोत्तम, तुम त्रिलोक के तुम सर्वोत्तम। भव भव में शरण तुम्हारी, चरण बड़े गुरु इंगित में हरदम। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ठाणे ज्ञानशाला में लगभग 120 ज्ञानार्थी हैं। 28 प्रशिक्षक बहनें अपनी सेवाएं दे रही है। 3 प्रशिक्षक उपासिका, 3 प्रेक्षक ट्रेनर, 1 जैन स्कॉलर, 2 तेरापंथ दर्शन, 3 तत्व प्रचेता, 25 बहनों ने स्नातक उत्तीर्ण किया है। आप श्री की ऊर्जा और प्रशिक्षक बहनों की मेहनत से ठाणे ज्ञानशाला निरंतर प्रगति कर रही है। बच्चों को 25 बोल, प्रतिक्रमण, भक्तांबर, तेरापंथ प्रबोध कंठस्थ है। ठाणे ज्ञानशाला में बच्चों का जैन संस्कारक द्वारा जन्म दिवस मनाया जाता है और सभी बच्चे उत्साह से त्याग प्रत्याख्यान करते हैं। चातुर्मास काल में बच्चों को साधु साधियों का वात्सल्य और मार्गदर्शन भी मिलता है। ज्ञानशाला का एक 10 वर्षीय ज्ञानार्थी अक्षत राका ने सघन साधना शिविर में भाग ही नहीं लिया, अपितु 3 महीने की छुट्टी लेकर नंदनवन में गुरुदेव की सेवा में रहा। ठाणे ज्ञानशाला की उपासिका प्रतिभा जी चोपड़ा ठाणे सभा तेयुफ व महिला मंडल का पूर्ण सहयोग मिलता है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे। ओम हरम। बच्चों की प्रस्तुति। मस्ती परी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे सोनपरी, मैं पृथ्वीलोक जा रही हूँ। पृथ्वीलोक? पर क्यों? पृथ्वीलोक पे सब जगह एक ही जयकारे गूंज रहे हैं। पृथ्वीलोक पे जयकारे? वो तो देवलोक में होते हैं ना, देवताओं के। अरे सोनपरी, तुझे पता नहीं, आचार्य श्री महाश्रमण जी मुंबई में नंदनवन से विहार कर जगह जगह विचरण कर ठाणे में पधारे हैं। उनके जयकारे? क्या वो कोई देवता है? नहीं नहीं, वो कोई देवता नहीं है, पर खुद देवता ही उनके शरण में खड़े होते हैं। तो फिर हम भी चलते हैं। हमारे प्यारे ठाणे शहर में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी पधारे हुए हैं। वे नमस्कार महामंत्र के तीसरे आचार्य पद में आते हैं। आचार्य पद के 36 गुण पाए जाते हैं। ऐसे 36 गुणों के महासमंदर आचार्य महाश्रमण को मेरा शत शत वंदन। 36 गुणों की बात सुनकर सब में क्यूरियोसिटी जाग गई होगी ना, है ना? डेफिनेटली यार, हम टॉपिक ही ऐसा उठाते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम है 36 गुणों के सागर महाश्रमण रत्नाकर। दो दोस्त आपस में बात करते हुए। क्या बात है परी, आज तुम इतनी थकी थकी क्यों नजर आ रही हो? आज मैंने व्रत किया है ना। कैसा व्रत? आज मैं दिन भर कोई प्रकार का अन्न नहीं खाऊंगी। अच्छी बात है। वैसे आज तुम कहाँ जा रही हो नई नई ड्रेस पहनकर? मेरे गुरुदेव महाश्रमण जी थाने में पधारे हैं। मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ। उनमें ऐसा क्या है जो तुम उनके दर्शन करने जा रही हो? जैसे तुमने व्रत किया है ना, वैसे ही मेरे गुरुदेव महाव्रत पालते हैं। महाव्रत? हाँ, और वो भी एक नहीं 5-5। तो चल, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ 5 महाव्रत निरूपण आध्यात्मिक सेंटर। अहिंसा महाव्रत। मिट्टी, पानी, आग, हवा और वृक्ष सभी को अभय दान है। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय माने स्वसमान है। पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सबके लिए मित्रता पावन। महाश्रमण गुरुवर लगते हैं, सभी जीवों को ही मन भावन। सत्य महाव्रत। झूठ बोलने से बचते हैं, तेज सत्य का वाणी में तभी नजर आती है निष्ठा, पूज्य प्रवर की कहानी में। आचार्य महाव्रत। बिना दिया तृण भी ना लेते, है आचार्य व्रत खरा खरा,
प्रभु आज्ञा में धर्म अनुत्तर गुरुवर ने स्वीकार करा। ब्रह्मचर्य महाव्रत, वर्जन इंद्रिय विषयों का कर, आत्मा से नाता जोड़ा, रहे ब्रह्म में नित्य पूज्यवर, बाहर से है मुंह मोड़ा। अपरिग्रह महाव्रत, ना धन दौलत ना कोई संग्रह, दूर रहे आसक्ति से, पूज्य प्रवर अपरिग्रह का व्रत, पाल रहे अनुरक्ति से। एक लड़की बहुत सारे फास्ट फूड आइटम्स लेकर जा रही है। तभी उसकी फ्रेंड उसे रास्ते में मिलती है। क्या बात है दिया, इतनी सारी फूड आइटम्स किसके लिए ले जा रही हो? मेरे लिए, और क्या। मेरे दादू ने आज मुझे 100 रुपए दिए हैं, उनसे इतनी सारी फूड आइटम्स लेकर आई हूँ। ये सब चीजें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें पता है ना? पता है, पर मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। ले, तू भी ले। नहीं नहीं, मैंने अब इन सब चीजों का त्याग कर रखा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव महाश्रमण जी थानेश्वर में पधारे हुए हैं। क्या तेरे गुरुदेव ये सब नहीं खाते? मेरे गुरुदेव अपने 5 इंद्रियों पर संयम रखते हैं। मैं तो सिर्फ जीभ को अपने वश में करने की कोशिश कर रही हूँ। 5 इंद्रियों को वश में कर रहे हैं? वो कैसे? तो चल, मैं तुझे ले चलती हूँ पंचेंद्रिय निग्रह निरूपण आध्यात्म एक सेंटर। श्रोत्रेंद्रिय निग्रह, जो भी शब्द पड़े कानों में उनसे राग द्वेष नहीं, श्रोत्रेंद्रिय निग्रह रखते हैं परम पूज्य हर समय सही। चक्षुरेंद्रिय निग्रह, दृश्य सामने आए कोई, प्रियता अप्रियता से मुक्त, पूज्य प्रवर के नैना पावन, रहते हरदम समता युक्त। घ्राणेन्द्रिय निग्रह, हो सुगंध दुर्गंध वस्तु में, रखते आत्मा सहज सदैव, घ्राणेन्द्रिय निग्रह की करते परम साधना श्री गुरुदेव। रसनेन्द्रिय निग्रह, स्वाद भले कैसा भी आए, भोजन में समता का भाव, मेरे गुरुवर महातपस्वी, जिनका रहता शांत स्वभाव। स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह, सर्दी गर्मी में सम रहते, सहते कष्ट तपस्या मान, स्पर्शन इंद्रिय का निग्रह कर, बन गए गुरुवर बड़े महान। कीर्ति और कोमल आपस में लड़ाई कर रही है। तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा? मुझे तुमसे भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी कृति वहां आती है। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे गुस्सा आना कोई गुड क्वालिटी हो। क्या ये गुड क्वालिटी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे गुरुदेव महाश्रमण जी तो कभी भी गुस्सा नहीं करते। उन्होंने सभी प्रकार के कषायों का त्याग कर रखा है। कषाय क्या होता है? गुस्सा, घमंड, लालच करना कषाय है। तो चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ 4 कषाय वर्जन आध्यात्मिक सेंटर। क्रोध वर्जन, नहीं कभी भी गुस्सा करते, चाहे कैसी स्थिति आए, शांति दूत है मेरे गुरुवर, शम 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 है सिखलाए। मान वर्जन, है महान इतने पर देखो, अहंकार का लेश नहीं, वो विनम्र है भारी माल से, जीवन में कोई क्लेश नहीं। माया वर्जन, सरल मना है मेरे गुरुवर, माया से है मुक्त स्वभाव, इसीलिए इनकी आभा में सदा दिखता दिव्य प्रभाव। लोभ वर्जन, संतोषी जीवन जीते हैं, लोभ भाव से दूर सदा, मेरे गुरुवर महाश्रमण है, श्रम जीवन का मंत्र बना। संकेत सामायिक लेकर बैठा है, तभी अक्षत वहां आता है। अरे संकेत, ये तुमने मुंह पर क्या बांध रखा है? तुम ये क्या कर रहे हो?
मैं सामायिक कर रहा हूँ। जो मैंने मुंह पर बांधा है उसे मुंहपत्ती कहते हैं। कुछ समय पहले मैंने टीवी पर एक संत को देखा था। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ पहन कर रखा था। क्या तुमने आचार्य श्री महाशमन जी को देखा था? हाँ, तुमने भी उनको देखा है? वो तो मेरे गुरु है। अभी वे थाने में ही विराज रहे हैं। तुम्हारे गुरु है? क्या करते हैं वो? वे 5 आचारों का पालन करते हैं। कौन से आचार? नींबू का अचार या केरी का अचार? अरे बुद्धू, खाने वाले आचार नहीं। तो फिर कौन से आचार? तो चल, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ 5 आचार का स्वरूप आध्यात्मिक सेंटर में। ज्ञानाचार, नित्य करे स्वाध्याय आगमों का, ये उनका ज्ञानाचार। हर प्रवचन में अरहत वाणी, बातों में मिलता है सार। दर्शनाचार, सत्य तत्व पर श्रद्धा अविरल, दृढ़ सम्यक्त्व प्रखर वैराग, पाए ऐसे गुरुवर हमने, ये हम सबका है सौभाग्य। चारित्राचार, अप्रमद बन प्रभु निभाते है अपना चारित्र सदैव, बने दिवाकर सम तेजस्वी, प्रतिनिधि श्री तीर्थंकर देव। तपाचार, महातपस्वी कहलाते हैं, श्रमण संस्कृति के प्रतिरूप, समता में रहते हैं गुरुवर, आए सर्दी चाहे धूप। वीर्याचार, नहीं शक्ति संगोपन करते, रहे साधना में संलग्न, मेरे गुरुवर का जीवन है, वीर्याचार भाव में मग्न। मोक्ष मार्ग है पंचाचार महान, गुरुवर करते हैं इनका सम्मान। जीवन बदल जाए, कण कण सवर जाए, सपनों की ऐसी उड़ान। आओ कर ले हम अमृत का पान, आओ कर ले हम अमृत का पान, आओ कर ले हम अमृत का पान। दो दोस्त टहल रहे थे। आतिश, 1 मिनट रुको। क्या हुआ? ये देखो, इतनी सारी चींटियां चल रही है। अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो ये मर जाएगी। हमें कितना पाप लगेगा। तो क्या हुआ? मैं तो कभी नीचे नहीं देखता, इतना पॉसिबल भी नहीं है। मैंने ज्ञानशाला में सीखा है कि हमें नीचे देखकर चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पूरे देश और नेपाल, भूटान तक की यात्रा की है। वो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे, उन्होंने 5 समितियों के पालन का संकल्प लिया है ना। 5 समितियां, ये क्या है? तो हम चलते हैं 5 समितियों का निरूपण आध्यात्मिक सेंटर। ईर्या समिति, सजग सदा रहते विहार में, यत्ना पूर्वक पैर धरे, छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति करुणा भाव भरे। भाषा समिति, वाणी में रखते विवेक हैं, कभी नहीं बोले सावध्य, सत्य और प्रिय बोली बोले, झलके भाषा में अनवद्य। ऐष्णा समिति, भिक्षा विधि में पालन करते, नियम ऐष्णा के वे रम्य, बिन आसक्ति खाते गुरुवर, योगों में न दिखे वैषम्य। आदान निक्षेप समिति, पूंज पूंज कर रखते वस्तु, जीवों के प्रति है सद्भाव, यत्ना पूर्वक रहना ही है पूज्य प्रवर का परम स्वभाव।
उत्सर्ग समिति करे विसर्जन भी यत्ना से, है विवेक ही धर्म महान, समिति पालन में रखते हैं गुरुवर मेरे पूरा ध्यान। रागिनी क्लास में नींद ले रही थी, तभी टीचर वहां आती है। क्या बात है रागिनी, रात को नींद नहीं आई क्या, जो तुम क्लास में सो रही हो? सॉरी मैम, कल रात को नींद ही नहीं आई। कोई पार्टी में गई थी क्या? नहीं मैम, घर पर ही थी, बेड पर लेट गई, फिर भी नींद नहीं आई। क्यों? पता नहीं क्यों, मन में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, अनकंट्रोलेबल। तुम तो इतनी सी हो, अभी इतने क्या थॉट्स आते हैं? पता नहीं मैम। बच्चा, तुम थोड़ा ध्यान का अभ्यास किया करो, मन गुप्ती किया करो। मेरे गुरुदेव महाश्रमण जी भी इसका अभ्यास करते हैं। ये मन गुप्ती क्या होती है? 3 गुप्तियाँ होती है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ 3 गुप्ती का निरूपण आध्यात्मिक सेंटर। मनोगुप्ती, ध्यान साधना के माध्यम से मन को साध बने योगी, मनोगुप्ती के साधक गुरुवर ने विचार आंधी रोकी। वचन गुप्ती, मौन साधना करके गुरु ने वचन सिद्धि को साध लिया, वाणी संयम झलक रहा है, संयम का है स्वाद लिया। काय गुप्ती, काया की चंचलता को वश में कर गुरु ने साधा योग, है त्रिगुप्ती साधक श्री विभुवर, मिट गए सारे रोग और शोक। आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने संतों के साथ विहार करते हुए जा रहे। उनके पधारने के पश्चात 2 लड़कियां बातचीत करते हुए। अपने गुरुदेव कितने सुंदर है। हाँ यार, उनका ऑरा देखकर मन को कितना सुकून मिलता है। गुरुदेव तो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करते, फिर भी वो इतने सुंदर कैसे हैं? उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत? उनकी ब्यूटी का राज क्या है? उनकी ब्यूटी का राज है शील की नवबाड़। ये क्या होती है? It means 9 protective layers of chastity. चल, मैं तुम्हें बताती हूँ शील की नवबाड़ के निरूपण आध्यात्मिक सेंटर। शील की 9 बाड़, 9 सीमाएं ब्रह्मचर्य की, रक्षा कवच अनुत्तर है, दुष्कर अति दुष्कर व्रत धारा, तरा समंदर दुस्तर है। तो देखा आपने कैसे है हमारे गुरुदेव के 36 गुण। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज है, रेयर क्वालिटीज। इनके कांटेक्ट में जो कोई आता है वो भी इनकी लाइट से एनलाइटेंड हो जाता है। Like a single candle can enlighten hundreds of candles. दीपक से 100 दीपक जलते हैं, गुरुवर सबको रोशन करते हैं। आभा ये न्यारी है, लगती जो प्यारी है, आशीष इनका मिले। मन के सारे सपने फलते हैं, मन के सारे सपने फलते हैं, मन के सारे सपने फलते हैं। ओम अरहम।